हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे छोरी गांव के यूट्यूब। मैं आई थी सूर्य देवता के साथ चाय पीने के लिए, लेकिन वो तो सोए हुए थे बादलों के साथ। मैंने अकेले ही चाय, और बाहर तो कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा था क्योंकि पड़ोस में होने वाला था खरंजा। तो गिट्टी की ट्राली जो है रेत पटक के जा रही थी। और ये भी अलग कार्यक्रम ही है जो कि गांव में चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ना। जिमी भी आ चुका था, मैं ऐसा छत से नीचे, और इसको अकेले बुरा लगने लगता है। और फिर आ चुका था लोग कुछ सामान लेकर, क्योंकि मम्मी को गया था वो छोड़ने के लिए, क्योंकि मामा के यहाँ मम्मी का था न्योता, जिसे कहते हैं भोजन पे बुलाना। और ये कुत्ते के साथ हमेशा मस्ती मजाक करता है। आज तो कुछ यूनिक चीज़ ही देखी। आज गिफ्ट दे रहे थे मोबाइल के लिए, जो पुराना मोबाइल है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि ये कुछ बड़ा कांड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल में से कुछ चिप वगैरह निकालते होंगे। फिर आलोक लेके आ गया था स्टिकर लगा के अपना कवर और मोबाइल और खुद का थोबड़ा। फिर हो चुकी थी मेरे दिन की चाय की तैयारी, और मेरी स्टैंड टूट चुकी थी। इसके साथ की है जुगाड़, देखते हैं क्या होता है इस जुगाड़ का परिणाम। और ऐसे ही देखते रहे वीडियो में, ताकि और जुगाड़ू वीडियो मिलती रहे। और दिन में निकली थी इतनी भयंकर वाली धूप, पर हरे हरे पौधे इसके अंदर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं क्या ही बताऊं, जो तो आपको देखकर मजे आ ही रहे होंगे। और छत पर मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा, सुहावनी सुहावनी। आप पूछेंगे कि मीठी मीठी क्या होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैं गई थी दुकान पर सामान लेने के लिए, कुछ मुझे ज़रूरी सामान लेना था। पर उससे पहले मैं अपने पौधे देखने लगी जो कि मैंने लगाए थे। कुछ टमाटर के, ककड़ी, धनिया, मिर्ची, और सदा सुहागन का पौधा तो कुमला चुका था। पर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि बारिश में तो नॉर्मल चीज़ें भी इतनी अच्छी होती है, और मैं तो हमेशा लगाती हूँ। और हम तो बहुत सब्जी खाते हैं इनसे। और कुछ कपास के पौधे भी लगाए थे। तब तक मम्मी भी लेके आ चुकी थी गुलाब की कलम लगाने के लिए। देखते हैं अब लगता है नहीं लगता है। फिर ये जिमी के साथ अलग ही मस्ती कर रहा था। उसे जिमी की छेड़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इसे तो सबको परेशान करने में मज़ा आता है। और इधर का काम हो चुका था कंप्लीट। और जिसके बाद मैं आ गई थी छत पे मूंग सुखाने के लिए। मैंने हाथ फेरे, क्योंकि इसकी दाल बनानी है। आपके घर पे भी मूंग की दाल ही बनाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही प्रोसेस होती है। फिर जिसके बाद आ गई थी मैं दुकान पर, क्योंकि बीच बीच में मैं किसी और काम में लग जाती हूँ। मुझे खुद ही पता नहीं होता कि ऐसा कुछ काम निकल आएगा। फिर मैंने दुकान पे से कुछ सामान लिया, और सामान लेने के बाद आ गई थी घर, अपना काम करने लगी। क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, और मेरा काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। और मैं कुछ ऐसे ही सोच भी रही थी बैठे बैठे कि काम कंप्लीट कैसे करूँ, कि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मम्मी का मनोरंजन हो रहा था टीवी के साथ, और साथ साथ बीन रही थी गेहूँ। और ये कौन सी मूवी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मम्मी कुछ तो सुन रही थी और कुछ अपना काम कर रही। फिर हो गया था इवनिंग का टाइम, और इवनिंग के टाइम में मौसम तो इतना ही अच्छा होता है, मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि छत की तो बात ही अलग होती है। और न्यू न्यू, क्योंकि इवनिंग का टाइम तो इतना अच्छा होता है, क्या ही बताऊं। और फिर इनका भी टाइम हो चुका था घर आने का, क्योंकि शाम हो चुकी थी अभी भी अपने घर, और आरती होने लगी थी। और इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह और शाम को आरती की आवाज़ सुनाई देती है तो कुछ अलग ही लगने लगता है। फिर आ चुका था न्यू टैंकर, और पता नहीं ये टैंकर अलग अजीब क्यों लग रहा है। शायद ऑरेंज कलर के टैंकर को देखने की आदत हो चुकी है इसलिए। फिर मैंने शाम के एक बार बर्तन साफ़ किए, और मैं लग चुकी थी अपनी हाथ के लकीरों को मिटाने के लिए। क्योंकि अब इतने बर्तन घिसूंगी तो हाथ की लकीरें मिट ही जाएंगी। पता नहीं मेरी लकीरों का क्या होगा। पर एनीवेज, दिस इज़ माई वर्क, एंड मुझे ये कंप्लीट तो करना पड़ेगा। मांजो 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 मांजो, धे बर्तन मांजो, धे बर्तन मांजो। और ऐसे करके मैंने पूरे बर्तन साफ़ कर दिए। उनको रख दिया था साइड में, और जगह धोने के लिए थी तो मैंने उस जगह को धोया। और धोने के बाद जगह भी हो गई थी क्लीन थोड़ी ही देर। फिर आ चुकी थी कपड़ों की बारी, क्योंकि दिन में मुझे इतना ज़्यादा काम था कि मैं शाम को नहाई थी, दिन में नहा ही नहीं पाई। तो और जो है निकल के 2 जोड़ी कपड़े थे, और मेरे कपड़े थे। तो मैंने सुबह धोऊंगी, उससे अच्छा है कि मैं शाम को ही धो दूँ, क्योंकि धोना तो मुझे ही है। क्योंकि काम का तो ऐसा है कि जितना करो उतना कम, और जितना खुटाओ उतना कम, क्योंकि बाद में दूसरा काम निकल आएगा। क्योंकि ज़िंदगी में काम है, काम में ज़िंदगी को समझ ही नहीं आता। मैंने कपड़े धोए, और धुलने के बाद जो है आ गई थी घर में, क्योंकि कुछ सामान रखना था और मग्गे वगैरह लेने थे, क्योंकि कपड़े पूरे धुल चुके थे। उसमें पी थी मैंने चाय, क्योंकि मम्मी लेके आ गई थी चाय। तो मैंने एक ब्रेक, फिर टी ब्रेक के बाद मैं ऐसे बैठी ही थी, तब तक निखिल लेके आ चुका था आलू के पराठे पैक करा कर। तो फिर खाए दाल के साथ आलू के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही।
मतलब कभी कभी ऐसा मौका लगता है कि कहो जिसके बाद भी नहीं आता है सामान, और कभी कभी तो बिना कहे ही इतना सारा सामान आ जाता है कि खिलता ही नहीं है। और वो बहुत सारे आलू के पराठे पैक करा के लेके आ चुका था। वैसे मुझे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो ऑयली होते हैं, पर ये अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था। और दाल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और साथ साथ मैं देख रही थी टीवी, और मैंने बालों को भी सही नहीं किया था। मेरी कंडीशन पे मत जाएगा क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।